दोस्तों, एक राज्य में बड़ा बुद्धिमान राजा रहा करता था। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, हमारे राज्य से 4 मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। अगले दिन जब दरबार लगा तो मंत्री ने राजा से कहा, महाराज ये पहला मूर्ख है। मैंने इसे देखा महाराज, ये बैलगाड़ी पर जा रहा था, लेकिन अपना सामान इसने अपने सिर पर रखा हुआ था। जब मैंने इससे पूछा ऐसा क्यों किया है, तो इसने बताया कि ताकि बैल के ऊपर ज्यादा भार ना पड़े, वरना बैल थक जाएगा। उसके बाद मंत्री बोला, महाराज दूसरा मूर्ख ये आदमी है। मैंने इसको भी देखा कि ये अपनी छत के ऊपर खड़ा होकर अपनी गाय को वहीं ले जाकर घास खिला रहा है। मैं जब इससे पूछने इसकी छत के ऊपर गया तो देखा कि इसकी छत पर थोड़ा बहुत घास निकला हुआ था। अब गाय को ऊपर ले जाने की बजाय घास काट के भी तो ये नीचे लाकर खिला सकता था। महाराज तीसरा और चौथा मूर्ख हमारे राजमहल में ही है। राजा चौंक गया और उसने आश्चर्य के साथ कहा, मंत्री वो 2 मूर्ख कौन है, मैं भी जानना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, महाराज तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा है, यानी कि मैं। राजा ने बोला, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगा, इस राज्य में मेरे लिए इतना सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वो सारे काम काज राज्य के छोड़कर जो जरूरी हैं, तो मैं वो सारे जरूरी काम छोड़कर ये मूर्ख ढूंढने का काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे से ज्यादा मूर्ख तो कोई भी नहीं है। राजा ने बोला, ठीक है तुम तीसरे मूर्ख हो गए, लेकिन चौथा मूर्ख कौन है? मंत्री बोला, राजा बुरा ना माने तो चौथे और सबसे बड़े मूर्ख आप खुद हैं। क्योंकि राजा, जब आपको पता है कि कोई भी काम एक समझदार व्यक्ति कर सकता है, तो आप फिर इसके बावजूद मूर्ख क्यों ढूंढ रहे हो? ये तो समय की बर्बादी हुई ना। यही समय अगर आप किसी पुण्य के काम करने में लगाते तो इससे प्रजा की भलाई भी होती। दोस्तों, आप मंत्री की बात से सहमत है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।